स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 में ही प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो यहाँ पर 4 शीर्ष दिए गए हैं जिनको इन्हीं क्रम में लेना है और हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसे चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलिए ये त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें ये शीर्ष दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, जिनको इन्हीं क्रम में लेना है। इसका मतलब अगर आप इसके A लेते हैं तो इसके बाद इसे B लेना पड़ेगा और इसके बाद इसे C लेना पड़ेगा और इसे D लेना पड़ेगा। आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन की जो है कंडीशन है, एक शर्त उन्होंने बताई हुई है। चलिए A मान लेते हैं -4, -2 को। तो हम यहाँ पे इसके निर्देशांकों में जाके लिखेंगे -4, -2। इसके बाद B जो है वो होगा -3, -5। तो -3, -5 हम B के यहाँ पे लिखेंगे -3 और -5। इसके बाद जो C उन्होंने दिया हुआ है वो है 3 और -2। तो यहाँ पे देखिए ये है C 3 और -2। तो हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं 3 और -2। ये देखिए इस तरीके से। और अब लास्ट में बचता है D। तो D है 2 और 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और 3। ये हो गया। तो ये है ABCD। अब इसके बाद हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं ताकि दोनों ओर त्रिभुज बन जाए। तो चलिए खींच देते हैं। तो ये हमने एक लाइन खींची। हम यहाँ से भी एक लाइन खींच सकते थे, लेकिन कोई भी एक लाइन खींचना है तो हमने AC विकर्ण को चुना है। अब यहाँ पर यदि बात की जाए तो हमें पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम पहले ये वाला एरिया ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज का, यानी ABC का। उसके बाद हम ADC ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ABC जो है उसका क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ABC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1/2, ये सब x2/3 -y1 और x3/1 -y2। तो हमें सबसे पहले x1/1, x2/2 और x3/3 पता होना चाहिए। इसलिए हम इस त्रिभुज का x1/1, x2/2 और x3/3 निकाल लेंगे। तो हम कुछ भाषा जो हमें इसमें अभी हल स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे कुछ भाषा। जैसे माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष हम A, B और ये C के लिए है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C 3 और -2 और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे D जो कि है 2 और 3। ये हमने कुछ भाषा लिख ली। साथ में हमने यहाँ पे एक रचना की थी कि A को C से मिलाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC विकर्ण खींचा तथा AC विकर्ण खींचा। अब इसके बाद हमें एक त्रिभुज इस तरफ मिला है और एक त्रिभुज उस तरफ मिल गया है। ये देखिए ABC और ADC। तो सबसे पहले हम ABC जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में पहले तो सबसे बड़ी हेडिंग आएगी त्रिभुज ABC में, और इसमें ही हम जो लोग करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें x1/1, x2/2 ये हमें सब अभी लिखना है। तो चलिए त्रिभुज ABC की बात करें तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये x3/3। चलिए क्रमानुसार इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ x1 जो होगा वो होगा -4। इसको यहाँ पे रख देते हैं -4
और y1 जो है वो है -2। अब x2 लिखेंगे। x2 है -3 और y2 है -5। y2 दिया गया है -5। इसके बाद x3 जो है यहाँ पे मिलेगा 3 और y3 जो है वो है -2। ये देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्योंकि हम त्रिभुज ABC को ले रहे हैं इसलिए ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी एक्सरसाइजों में इसके किए हुए हैं। तो 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट आता है, x1 1 से शुरू हुआ इसलिए 2 और 3 अंदर आ जाता है। इसके बाद प्लस x2, तो 2 से शुरू किया है इसलिए यहाँ पे आएगा 3 और 1। इसके बाद आ जाता है x3, तो 3 से शुरू किया है इसलिए y1 और y2 अंदर आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलिए अब हम इनके मान रख देते हैं। तो 1/2 ज्यों का त्यों। x1 का मान है -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4। y2 का मान हमें दिया गया है -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 और माइनस यहाँ पे लगा है तो माइनस, और y3 का मान -2 एक बार फिर से है, माइनस फॉर्मूले में लगा है और -2 यहाँ पे है तो ये +2 हो जाएगा। प्लस x2 देख लेते हैं कितना है, तो x2 है -3, तो प्लस है यहाँ पे, लेकिन जब x2 का मान -3 आएगा तो ये -3 ही रहेगा। और y3 देख लेते हैं कितना है, -2, तो ये आएगा -2। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, लेकिन y1 का मान एक बार देखिए कितना है, -2, तो ये हो जाएगा +2। इसके बाद x3 की बात कर लेते हैं, तो x3 देखिए कितना है, 3, y1 कितना है -2, तो ये आ गया -2, और इसके बाद माइनस, और y2 पहले से ही -5 है लेकिन माइनस फॉर्मूले में है तो +5 हो जाएगा और ये ब्रैकेट इस तरीके से बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 ज्यों का त्यों। -4 -5 में से +2 चले जाएंगे तो -3 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। इसी तरीके से -3 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समान संख्या है प्लस माइनस की, तो ये 0 आ जाएगा। +3, और ये देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, ये 3 बचा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 तिया 12, ये 3 शून्यम शून्य तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, और 3 तिरका 9 इसको हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 और ये हो जाएगा 21, और इसको हम 21 एकम 21/2 लिख सकते हैं वर्ग इकाई। तो यहाँ पर हमने छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ABC का जो क्षेत्रफल है वो हमने निकाला है 21/2 वर्ग इकाई। तो अब इस तरफ वाला और निकाल लेते हैं। तो इस बार अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में, तो हेडिंग डालेंगे त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में जो हमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 चाहिए, इसलिए अब हम फिर से यहाँ पे पुनः यहाँ x1 y1 बदल जाएंगे। ये देखिए ये 1 1 है और ये 2 2 है और ये 3 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ x1 बराबर है -4 और y1 है -2। ये देखिए -2, x1 -4 और y1 -2। अब यहाँ पे देखिए ये है x2 y2, तो x2 इसको भी आप मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, तो क्रम मैं ले रहा हूं ADC। तो चलिए x2 कितना है, x2 है 2 और y2 कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 है 3।
इसके बाद x3 की बात की जाए तो x3 कितना है, ये देखिए यहाँ पे 3, तो हम लिखेंगे 3, और y3 कितना है -2, तो y3 -2। तो ये हो गया x1/1, x2/2 और x3/3। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और इसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, तो मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर 1/2। x1 देखिए कितना है -4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4। y2 देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस y3 -2 है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस पहले से है और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 प्लस x2 देख लेते हैं कितना है। x2 देखिए 2 है, यहाँ पे रख दिया 2, और y3 देखिए कितना है -2, ये हो गया -2 माइनस y1 देखिए फिर से -2 है, लेकिन माइनस फॉर्मूले में है तो +2 हो जाएगा। और इसके बाद x3 की बात की जाए तो ये है 3, और y1 -2 है और माइनस पहले से है, और y2 देख लेते हैं कितना है 3, तो ये आएगा 3। ब्रैकेट को किया बंद, और इसको अब करेंगे सॉल्व। बराबर के नीचे बराबर 1/2, -4, 3 और 2 कितना हुआ 5। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस के, तो ये 0 आ जाएगा, और 0 का 2 में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे 3, -3 और -2 आ जाएगा -5, और इस तरीके से ब्रैकेट हो जाएगा बंद। बराबर के नीचे बराबर 1/2, 5 चौके 20, तो -20, और प्लस माइनस का माइनस, और 5 दिया 15। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 20 और 15 को जोड़ दिया तो -35 आएगा यहाँ पे, तो -35 और /2। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल ऋण में आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो चूंकि क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए त्रिभुज, और ये देख लेते हैं चित्र में कौन सा है, ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और ये आया है 35/2, माइनस को हटा देंगे तो आएगा 35/2 वर्ग इकाई। तो ये देखिए यहाँ पे चित्र में पहले का आया था 21/2, इसका आया है 35/2 वर्ग इकाई। तो अब हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और ABCD का क्षेत्रफल होता है बराबर, दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे। तो जब भी हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ABC, इस छोटे त्रिभुज ABC और ADC दोनों को जोड़ देंगे, तो त्रिभुज, और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे ADC, तो लिख देते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जब हम जोड़ते हैं तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, यहाँ पे हमने नोट किया था 21/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/2 प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना निकाला था, ADC 35/2, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35/2, और दोनों को कर देते हैं ऐड, यानी कि 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, LCM ले लिया, और 21 + 35 ये दोनों हो जाते हैं ऐड। तो 35 और 21 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 3 और 2 5, आया 56/2, और जब हमने 56/2 को कैंसिल किया तो आया 28, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। तो ये है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये पहला, इसके बाद ये दूसरा शॉट, फिर यहाँ पे ये तीसरा 21/2 तक, और इसके बाद ये था त्रिभुज ADC में, और थोड़ा सा ये है यहाँ पे, और इसके बाद
फिर ये है। तो ये आप नोट कर सकते हैं और साथ में ये चित्र भी आप बना सकते हैं। थैंक यू।